नमस्कार। टुडे समाचार में अपने संबुट्टी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। अपने से लगेने आग में जैर कर महिला के मृत्यु भेल मुख्य प्रशंसा। अपने शरीर में आग लगेने एक गोटे महिला के जैर कर मृत्यु भेल। जितपुर सिमरा उप महानगरपालिका 7 रहनिहार राजेंद्र गिरी के 55 वर्ष कन्या बिंदा देवी काल्खन साँझ अपने शरीर में आग लगौले छन्। घर परिवार जानकारी पेने बाद उद्धार कर गंभीर रहल अवस्था में हिनका इलाज के लिए वीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल में भर्ना किया गेल छल। संभव नहीं भेलाक बाद थप इलाज के लिए काठमांडू लजा रहल समय बाट में हिनकर मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा के डीएसपी प्रदीप छेत्री जानकारी दिलैथ। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह गैर कानूनी अस्पताल सब पर जल्दीय कार्यवाही के प्रक्रिया शुरू किया जाए जानकारी देने सहित 36वां विश्व एड्स दिवस के अवसर में स्वास्थ्य निर्देशनालय मध्य प्रदेश आयोजना के ने पेरवी मुलुक अंतरक्रिया में मंत्री सिंह जनकपुर धाम में नाश्ता दुकान जगह संचालन में रहल मापदंड विपरीत के अस्पताल सबके कानूनी दायरा में आना प्रादेशिक अस्पताल के चिकित्सक सबके दूटा अलग अलग अनुगमन समिति बनायल गेल जानकारी दैत समिति जल्दी काज शुरू करैत जिक्र केलनि। ओ मध्य प्रदेश के सबटा अस्पताल सबके फाइल उठाब पत्राचार पहिनहि कयल गेल आ एहि मध्य अधिक फाइल आब बाँकी रहल जानकारी करबैत आप जल्दी समिति काज शुरू संगे गैर कानूनी अस्पताल सबके कानूनी बमोजिम कार्यवाही के दायरा में आनल जाइत जिक्र सेहो केलनि। अहिना मंत्री सिंह HIV एड्स लागल रोगी सब संग समाज में होई त्याल विभेद के कारण रोग स मर स पहिनहि समाज के धिक्कार स ई रोगी सबके अवस्था खराब होइत गेला स सोच में परिवर्तन आन लेल सबके ओ आग्रह सेहो केलनि। ओ समाज में अखन सेहो जनचेतना के अभावक कारण ई प्रवृत्ति सब बढ़ल। मध्य प्रदेश समाज में जनचेतना फैलाव जहन कार्यक्रम सबके बढ़ावा देने समेत हिनकर कहब रहल सल। मंत्री सिंह नेपाल सरकार HIV संक्रमित धियापुता के जीवन यापन के लिए 1000 प्रदान करैत आयल आ मध्य प्रदेश सरकार सेहो 1000 थप क प्रदान करैत आयल में एहि वर्ष सेहो ई निरंतरता देव जानकारी दिलैथ। अज्ञात समूह रौतहट के गौर नगर पालिका स्थित महाकवि विद्यापति के शालिक तोड़फोड़ केलक अछि। महाकवि विद्यापति स्मारिका शालिक के माथ तोड़ क अज्ञात समूह ओतहि रहल पोखर के पानी में फेंकने भेटल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट से खटल प्रहरी के टोली पोखर के पानी में विद्यापति के माथ भेटल जानकारी देलक अछि। ई क्रियाकलाप केने के कार्यवाही के दायरा में आनो स्थानीय सब मांग सेहो केने छन्। संगे घटना संबंध में अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जानकारी देलक अछि। सिरहा से लागू औषध ब्राउन सुगर सहित 2 गोटे के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल नहान नगर पालिका 11 के 32 वर्षक संजय चौधरी आ 20 वर्षक अभिषेक चौधरी रहल। सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रविंद्र राज पांडे जानकारी दिलेन। डीएसपी पांडे के अनुसार दोनों गोटे के बुध के रात करीब 9 बजे के समय में 4 ग्राम ब्राउन सुगर आ डिजिटल तराजू सहित लाहान नगर पालिका 1 लोकतंत्र चौक से नियंत्रण में लेल गेल जानकारी दिलेन। सिरहा जिला अदालत से 10 दिन के म्याद थप कराकर इलाका प्रहरी लाहान के हिरासत में राख हिनका सब ऊपर थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा जानकारी देलक अछि। कार्यवाहक प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री पूर्ण बहादुर खड़का अर्थतंत्र में समस्या देखाकर किछ स्वार्थ समूह सब अवांछित फायदा उठाव खेल रहल टिप्पणी केने साथ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन के 27वां वार्षिक उत्सव के अवसर में शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते कार्यवाहक प्रधानमंत्री खड़का अर्थतंत्र में समस्या देखाकर किछ स्वार्थी समूह सब अवांछित फायदा उठाव खोज रहल जिक्र करैत सामूहिक प्रयास अर्थतंत्र के समस्या समाधान किया जायत जिक्र केलनि। ओ अखन के लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रति स्वार्थ समूह अविश्वास जगाव प्रयास कर रहल जानकारी देते सरकार जिम्मेवारी के साथ अर्थतंत्र सुधार में लागल आ प्रधानमंत्री गंभीर पहल केला से अर्थतंत्र आ अपन लय में आना के काज भ रहल हिनकर कहब सल।
कार्यवाहक प्रधानमंत्री खड्का पूंजीगत खर्च अपेक्षाकृत रूप में होव नहीं सक आ राजस्व परिचालन से हो अपेक्षाकृत रूप में बढ़ नहीं सकला से अर्थतंत्र के लय में आना थप मेहनत कर पर आवश्यकता रहल जानकारी देने सैन वो सरकार आ निजी क्षेत्र सहित सबके एकताबद्ध भक समन्वयात्मक तरीका से काज क अर्थतंत्र के लय में आना सक इनकर कहब सल ओ हजारों नागरिक के बलिदान आ लंबा समय के राजनीतिक संघर्ष प्राप्त वर्तमान संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली तुलनात्मक रूप में अंत्य प्रणाली से अंत रहला से इस शासन प्रणाली के विकल्प नहीं रहल दावी से हो केलन। संघीय लोकतन्त्रको उन्नत शासन प्रणालीलाई नकारात्मक भावले प्रस्तुत गर्ने प्रयत्नलाई हामी सबैले सामूहिक रूपमा जवाब दिन जरुरी छ। जवाब दिने क्रममा हाम्रा शासकीय सुधारन हाम्रा सुशासनका आम नागरिकका अपेक्षाहरू हामीले दैनिक आम उपभोक्ताहरूलाई दिनुपर्ने सेवाको सहजीकरण निर्णय प्रक्रियामा छिटो छरितो व्यवस्थितिलाई हटाउने निर्णय प्रक्रिया भएका झन्झटिला प्रक्रियाहरूलाई छिटो छरितो तरिकाले तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने र हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै कमजोरी हुन्छन् तर त्यो कमजोरी हामी दोहोऱ्याउनु हामी एउटा निश्चित समर्पण भावबाट देशको नेपाली नागरिकको उन्नति र प्रगतिको लागि काम गर्छौँ भन्ने कुराको एउटा सङ्कल्प एउटा समर्पण सामूहिक भावको खोजी आम नागरिकबाट भएको निश्चित हो। त्यसका प्रति हामी सबै सतर्क हुनु जरुरी छ। विशेष गरी हामी सरकारको जिम्मेवारी पुगेका आम नेपाली जनताको विश्वास प्राप्त गरेर सरकारको जिम्मेवारी पुगेका चाहे सङ्घीय सरकार होस् चाहे प्रदेश सरकार होस् चाहे स्थानीय तहको सरकार होस् त्यहाँ पुगेका हामीहरू अझ बढी जिम्मेवार बढी जवाबदेही र बढी विश्वासयोग्य हुनका लागि हामीले आफूलाई सुध्रिने र कमजोरी हटाउने दिशामा अगाडि बढ्नु छ। त्यस दिशामा हामी पूर्ण सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको कुरा म यहाँहरू समक्ष यहाँहरू मार्फत आम राजनीतिक दिदीबहिनीहरूलाई अवरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम में नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी कोनो बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिक ब्याज लेने ऐद उजुरी करलेन आह्वान से हो केलेन ओ बेसी ब्याज लेने प्रमाणित भेल त फिर्ता कराव कहत गत आर्थिक वर्ष में बैंक सब लेने 4 अरब 63 करोड़ रुपया बेसी ब्याज रकम फिर्ता करायल गेल जानकारी दिलेन। लङ रनमा यो लिखित चुनौती इभन मिडिया क्षेत्रलाई छ एक्जिस्टिङ मिडिया क्षेत्रलाई यसरी सिफ्ट भइरहेको जुन छ त्यसको असर राजस्वमा पनि छ। हिजो गाडीबाट ठुलो राजस्व आउँथ्यो हाम्रो सवारी साधनहरूबाट आज हामीले इभीलाई प्रोत्साहन गरिरहेछौँ वातावरणको हिसाबले क्लिन एनर्जीको हिसाबले जसको फलस्वरूप त्यो राजस्व चाहिँ सिग्निफिकेन्टली घटेको अवस्था छ होइन। त्यस्तै अरू इन्डस्ट्रियल कुराहरूमा पनि केमा राजस्व आउने थियो होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले कहीँ कतै सिफ्ट गरिरहेको अवस्थाहरू छ त्यसका असरहरू छन्। त्यसले गर्दा त्यसको असर राजस्व परिचालनमा परेको छ। राजस्व परिचालन चाहिँ आशातीत रूपमा हुन नसक्दाखेरि खर्चमा त्यसको असर परिरहेछ। होला समग्र रिसोर्सको म्यानेजमेन्ट र खर्चको लागि चाहिने स्रोतहरूको सन्दर्भमा कुन बेला कति खर्च आवश्यक हुने हो त्यही अनुसार आन्तरिक ऋण परिचालन गरेर समेत चाहिँ सरकारी पिछला समय आर्थिक स्थिरता के कारण खराब कर्जा बढ़ल जिक्र करते गवर्नर अधिकारी खराब कर्जा बढ़ल कारण अखन लाभांश में कटाई कर पड़ल जानकारी दिले थे। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वाला दीर्घ बस सेवा के विस्तार कर जिक्र करें। शुक्र दिन काठमाडौँ के रतन पार्क से भरतपुर के सूर्य विनायक धरि संचालन में रहल द्वित बस सेवा के अनुगमन करते मंत्री ज्वाला ऐके प्रभावकारी बनबैत अन्य रूट में समेत सेवा विस्तार कर तैयारी भ रहल जानकारी दिले थे। मंत्री ज्वाला चक्रपथ लगायत के अन्य रूट में सेवा विस्तार कर सक हिलकर कहब चलत ओ सार्वजनिक सवारी यातायात के व्यवस्थित करते शुरू कैल गेल सेवा संचालन में किछ चुनौती आ समाधान रहल कहते ऐके समाधान करते दीपो बनाव धारणा समेत रखलेन। अति समयमा त्यो जुन नेपालको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार वा चाहिँ सहरको केन्द्रमा चाहिँ जानका लागि
सूर्यविनायकदेखि अहिले पहिलो चरणमा सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म हामीले द्रुत बस सेवा चाहिँ सञ्चालन गर्ने निर्णय गऱ्यौँ र त्यसअनुसार चाहिँ संविधान दिवसको दिन असोज 3 गते त्यसको शुभारम्भ पनि गऱ्यौँ र यो बिचमा केही अप्ठ्याराहरू पनि आइलाग्यो। अब हामीले सुरु गर्ने बित्तिकै केही आन्दोलनका कार्यक्रमहरू, दसैँ, तिहार, छठ लगायतका पर्वहरूले गर्दाखेरि केही समस्याहरू उत्पन्न भयो अथवा चाहिँ जुन गतिमा त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो त्यो गतिमा सञ्चालन गर्न सकिएन। तिहारपछि हामीले पहिले नै भनेका थियौँ, तिहारपछि यसलाई फेरि व्यवस्थित रूपमा, त्यो बिचमा हामीले त्यति बेलै भनेका के थियौँ भने यो ट्रायलको रूपमा, यो परीक्षण कालको रूपमा चाहिँ केही समय हामी सुरु गर्छौँ। त्यसपछि आएका फिडब्याकहरू, सुझावहरू, समस्याहरूलाई सम्बोधन हुने गरी तिहारपछि अझै राम्रोसँग, अझै व्यवस्थित रूपमा, भरपर्दो रूपमा सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ हामीले फेरि बिचमा हामीले पटक बैठक पनि गऱ्यौँ। व्यवसायिक साथीहरू, यातायात व्यवस्था विभाग, मन्त्रालय, सरोकारवाला सबै स्थानीय तहका चाहिँ जनप्रतिनिधि हामी सबै बसेर पटक छलफल गऱ्यौँ। ट्राफिक प्रहरीले यसमा चाहिँ अत्यन्त ठुलो सहयोग गरिरहेको छ। त्यसपछि तिहारपछि यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने गरी नयाँ ढङ्गले अझै भरपर्दो रूपमा, अझै व्यवस्थित रूपमा चाहिँ यो द्रुत बस सेवा चाहिँ अगाडि बढेको छ। अब आजै पनि हामी चाहिँ सूर्यविनायकबाट बस चढेर यहाँ जडीबुटीसम्म आइपुग्दा पनि, हामी यहाँ पुग्दासम्म पनि 28वटा बस चाहिँ छुटिसकेको अवस्था छ। यी बसहरू 36वटा पुर्याउँछौँ। बिहान सूर्यविनायकबाट रत्नपार्क जाने 36वटा बस, साँझ चाहिँ रत्नपार्कबाट चाहिँ सूर्यविनायक पुग्ने चाहिँ 36वटा द्रुत बस हामीले यो चरणमा अगाडि बढाउँछौँ। र हाम्रो उद्देश्य यो मास ट्रान्सपोर्टेसन अथवा चाहिँ सार्वजनिक अनुगमन के क्रम में मंत्री ज्वाला सूर्य विनायक से लगस जड़ी बूटी धेर द्रुत वर्ष में ट्रेड को बस सेवा के अनुगमन करने सलेन। हाल ई रूट में प्रत्येक 3-3 मिनट के फरक में 36टा बस संचालन में रहल अछि। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। हफ्ता के अंतिम दिन शुक्र के सोन के दाम घटल आ चांदी के दाम बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार सोन के दाम तोला के 300 रुपया से घटल में चांदी के दाम 20 रुपया से बढ़ल जानकारी दिलक अछि। महासंघ के अनुसार आई सोन के दाम तोला के 1,19,000 आ तेजाबी सोन के दाम 1,18,450 तैना चांदी के दाम 1,540 रुपया कायम कयल गेल अछि। ई दाम सोन के रिकॉर्ड कायम भेल किछ नीचा रहल अछि। बृहस्पति दिन सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग रहल सर। काल्हिखन छापामार सोन के दाम 1,19,300 आ तेजाबी सोन के दाम 1,18,750 तैना चांदी 1,520 रुपया में कारोबार भेल सब। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। इजरायल हमास बीच के युद्ध विराम खत्म भेलाक बाद शुरू भेल आक्रमण में 32 गोटे के मृत्यु भेल अछि। इजरायली सेना आक्रमण शुरू केने 3 घंटा में 32 गोटे के मृत्यु भेल गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के उद्धृत करत बीबीसी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। एहि बीच इजरायल डिफेंस फोर्स IDF के प्रवक्ता पीटर लेनन हमास अपन वचन पूरा नहीं करने कारण अब हमास के अंत्य कक बाकी बंधक के फिरता आना युद्ध शुरू कयल गेल जानकारी देने बीबीसी जनौलक अछि। हमास द्वारा संचालित आंतरिक मामला मंत्रालय इजरायली हवाई आक्रमण से अधिक क्षेत्र प्रभावित भेल सेहो जानकारी देल गेल अछि। युद्ध विराम से गाजा में बंदी बनायल गेल 100 से अधिक गोटे रिहा होब सफल भेल त करीब एखनो 140 गोटे बंधक वत रिहा होब बाकी रहल अछि। युद्ध पुनः शुरू भेल संगे गाजा में अति आवश्यक सामग्री के अभाव के बीच मानवीय संकट शुरू होब संभावना समेत देखल गेल अछि। युद्ध विराम अवधि के अंतिम समय में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास थप बंधक सबके रिहा कर सहमत नहीं भेला से युद्ध विराम के शर्त सबके उल्लंघन केने आरोप लगौने छन्। युद्ध विराम के थप कर जेहन वार्ता जारी रहल समय पुनः हिंसात्मक युद्ध शुरू कयल गेल ओ जानकारी दिलथि। बेस्ट ऑफ टुडे समाचार अखन के लिए एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हबेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।